बंधुओं नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि विदुर जी वहाँ से चलकर उद्धव जी से विदा लेकर और मैत्रेय जी से मिलने के लिए चले और चलते चलते वो उस स्थान पर आ गए, गंगा जी के किनारे पर, जहाँ पर मैत्रेय जी रहते थे। और फिर आगे सुखदेव जी बताते हैं आज के इस एपिसोड में कि परम ज्ञानी जिस समय वो पहुंच गए विदुर जी मैत्रेय जी के पास, इससे पूर्व भी इस श्रीमद् भागवत में ये आया है। और परीक्षित जी ने पूछा था कि विदुर जी कहाँ पर मैत्रेय जी से मिले, तो ये उसकी कथा पूरी आप लोग सुन चुके हैं। और आज के इस कथानक में मैत्रेय जी से मिल चुके हैं विदुर जी। और सुखदेव जी कहते हैं कि जो परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि जी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे और उनके पास भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव के कारण उन्होंने पूछा। अब विदुर जी कहते हैं कि भगवान ये बताइए कि संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे उन्हें न तो सुख प्राप्त होता है, न ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि इससे उनके दुख की वृद्धि ही होती है। तो इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान शिक्षण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। तो कहते हैं कि साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों को भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार देकर जो लीलाएं करते हैं और अकर्ता होकर भी जिन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित करके वे जगत के जीवों की और जीविका का विधान करते हैं। और आगे कहते हैं फिर भी जिसे अपने हृदयाकाश में स्वयं ही लीन करके फिर सो जाते हैं और योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, वैसे रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेक अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। अपने अनेक लीलाओं के बारे में पूछ रहे हैं श्री मैत्रेय जी से विदुर जी, और कहते हैं कि इस प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। और यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता है। और आगे और बात कहते हैं कि हमें वो भी सुनाइए कि समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को जिनमें ये सब प्रकार के प्राणी के अनुसार भिन्न भिन्न वेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है, यानी वो किन किन तत्वों से उन्होंने इस पूरे संसार की सृष्टि रची है। और कहते हैं कि द्विजरोन विश्वकर्ता स्वयं भू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद को किस प्रकार उनकी रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से सुना है कि ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से अब मेरा चित्त उब गया है, यानी कि अब मैं केवल भगवान की श्री कृष्ण की कथाएं ही सुनना चाहता हूँ। और आगे कहते हैं कि भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विशेष सुख का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। और कहते हैं कि भगवान की जो रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर
चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचने के विशोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं और कहते हैं कि हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और ये वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इस लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाँट कर हमारे कल्याण के लिए हमको सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए। और सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए कहा। और श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे स्वाधि स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में आपका सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा देकर गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई जो भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं उनका क्रमशः तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। और फिर आगे बताते हैं मैत्रेय जी कि सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा थे न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती थी वो भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे दृष्टा होकर देखने लगे परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने को असत के समान समझने लगे। जब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया तो वो क्या करने लगे, अपने आप को असत्य समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप हो चुका था। तो यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपी माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। तो आगे इसमें क्या होता है कि काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई तब इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उस चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ और यह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके बाद उसके विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत रूप होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ और फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर
वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और कहते हैं कि विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूत के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांशविष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्यों में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। तो देवताओं ने फिर कहा कि देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपने शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अत्यंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञान में ही छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, वो आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। देवता जी कह रहे हैं, देवतागण कह रहे हैं, हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति से परिमार्जित होकर अंतःकरण में धारण करके वैकुंठ वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह और ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इससे वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं। लीन तो हो जाते हैं पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आगे कहते हैं देवतागण कि हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके हम आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा वे सब जीव भी सब प्रकार से विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों का भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूप माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्म देव, महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। और आज इस प्रकार ये 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है और आगे की वीडियो में कल क्या होता है ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।